सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स का जो केस स्टेटस है आपने देख लिया है कि उसकी सुनवाई भी 24 फरवरी को थी। वो सुनवाई का स्टेटस आपने देख लिया होगा, ऑनलाइन स्टेटस देख लिया। तो उसमें क्या नया अपडेट है, जैसा कि आपने देखा होगा कि उसके स्टेटस में सीए सबमिट लिखा हुआ, तो काउंटर एफिडेविट जो एनसीटी ने दिया था वो सबमिट कर लिया गया है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि एनसीटी ने जो हमारी रेट पिटीशन से संबंधित बिंदु थे उनको जो है कि एक्सेप्ट कर लिया। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो बीएड प्रशिक्षित योग्यताधारी शिक्षक हैं और उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा, तो एनसीटी ने साफ साफ कह दिया है कि ये प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम पर्याप्त योग्यता है। तो जितने भी जो हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत इन सर्विस सेवारत शिक्षक थे, तो जिन्होंने भी ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो ये प्राइमरी विद्यालयों में जो है कि शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त न्यूनतम योग्यता है। और जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, तो वह एनसीटी के सभी मानकों को पूरा करता है और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2009 के अधिनियम के तहत कराया गया कोर्स है। तो साथियों, जहां तक मैं आपको बताता हूं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दिया है कि जो ब्रिज कोर्स है वो आईटी के मानकों के अनुसार है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और 2018 के शिक्षक सेवा नियमावली के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है कि पर्याप्त न्यूनतम शिक्षक बनने की योग्यता है। तो साथियों, इसके अलावा एक नया अपडेट आपको ये भी देना चाहता हूँ कि एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। इसमें आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखा होगा कि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दी है। तो जैसा कि आपने देख रखा है कि प्री प्राइमरी स्टेज में बच्चे को जो है आंगनबाड़ी वाली ही पढ़ाएंगे, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका की जो योग्यता हो, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। तो उनको कोई भी असिस्ट नहीं करेगा। और जो है कि प्री प्राइमरी स्टेज जो है कि कक्षा 1 और 2 प्री प्राइमरी, जो बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच का होगा, उनको पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं या आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्त किया गया है। तो जो प्राइमरी स्टेज है, बच्चा आंगनबाड़ी पे पढ़ेगा। तो ये और उनको पढ़ाने वाले जो भी होंगे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी और सहायिकाएँ होंगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो उनको कोई भी जो है कि अच्छी योग्यताधारी शिक्षक या जो है कि बीएड वाले जो है कि असिस्ट नहीं करेंगे, जो सरकार ने प्री प्राइमरी स्टेज बना दी है। तो यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आती है कि बाल विकास एवं पोषण आदि महिला पोषण न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी जो है कि आईसीडीएस की जिम्मेदारी तो आंगनबाड़ी को थी। इसके अलावा अब जो है कि शिक्षा की भी जिम्मेदारी, जो फाउंडेशन स्टेज होती है बच्चे की, उस जिम्मेदारी को भी सरकार संभालेगी। जबकि सरकार के पास, मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मातृत्व भाव वाली बात है, तो मातृत्व भाव में जो है कि हमारे पास जो है कि प्रशिक्षित महिलाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आंगनबाड़ी को असिस्ट कर सकते हैं। तो मेरा सीधा कहना है कि किसी असिस्ट करने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है कि आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी है। ये एक मैं आपको सुझाव रख रहा हूँ। तो हमसे ज़्यादा बेहतर जो है इम्पोर्टेंसी जो है सरकार आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ती को दे रही है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जो आईटी के तहत जो है निजी विद्यालयों में जन साधारण हेतु सूचना होती है, उस सूचना को भी देना चाहता हूँ। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों एवं जन साधारण हेतु जो सूचना है, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड के पत्र संख्या जो परियोजना कार्यालय है, राज्य परियोजना कार्यालय का जो आदेश है वो है 1462
/RT की धारा RT 12 की फर्स्ट और C एडमिशन 2021-22 दिनांक 24 फरवरी 2022 के क्रम में सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अभिभावकों को भी सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 12(1) की धारा C के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कोटे के अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का संचालन माह मार्च 2022 से आरंभ की जाएगी। इस हेतु पोर्टल में जो होता है, पोर्टल की जो वेबसाइट है RTE 12 फर्स्ट C _ जिसको कहते हैं UKD इन पर जो है कि आप विद्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं। अपडेट की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनके द्वारा पूर्व में पोर्टल में पंजीकरण नहीं किया गया है अथवा पूर्व में पंजीकृत ऐसे विद्यालय जो कि पोर्टल विद्यालय से संबंधित अपनी सूचना को अद्यतन अपडेट करना चाहते हैं, तो इस कार्य को निर्धारित तिथि दिनांक 1 मार्च से 10 मार्च 2022 के मध्य संपादित सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि के पश्चात अपडेट कार्य संपादित नहीं हो सकेगा। पोर्टल संबंधी जानकारी के लिए इंडस एक्शन संस्था के विशेषज्ञों की हेल्पलाइन 011408459192 में संपर्क किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो RT के तहत जो भी लोग प्रवेश चाहते हैं, तो जो अभी जिन्होंने RT के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है उन विद्यालयों में, और जो अपने RT के तहत रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि जो पोर्टल की वेबसाइट है RT 12 की धारा 1 धारा C जो है उसके _UKD.in पर जो है जा कर के कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो भी हमारे साथी मैं इसलिए बता रहा हूँ जो प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, तो उनके लिए अगर उनका विद्यालय नया है तो नए के लिए जो है RT की साइट में जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो पहले से रजिस्टर्ड विद्यालय हैं जिनका UDICE कोड जो है कि पहले से रजिस्टर्ड है, वो लोग अगर अपडेट करना चाहते हैं, अपने ऑनलाइन वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं 10 मार्च 2022 तक 1 मार्च से 10 मार्च 2022 तक अपनी साइट को अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, मेरी बात का संज्ञान लेते हुए थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो प्री प्राइमरी स्टेज है उसमें आप लोगों का क्या कहना है कि आंगनबाड़ी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो दे रखी है, इसके साथ साथ जो है कि फाउंडेशन स्टेज जो बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है। मैं ये नहीं कि बाल विकास तो बहुत अच्छी बात है, बाल विकास परियोजना जो है कि वो ठीक है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना, उसके तहत मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक आप लोगों से सुझाव चाह रहा हूँ कि जो प्री प्राइमरी स्टेज आंगनबाड़ी को है, तो उसमें असिस्ट किसको करना चाहिए। सरकार के पास कोई ऐसा बिंदु है या कोई ऐसा नियम है जिसके तहत कि बेरोजगार भी खप जाएं, तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। बाकी आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिला राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के तहत जो अधिसूचना है उसके बारे में भी आपको बता दिया है। साथियों, आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस विषय में जो है कि आपके सुझाव भी महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।